प्रिय संगत जी, आज मार्च की 25 तारीख है और मंगलवार है, मेरे हनुमान जी का दिन। और सुबह के 5:39 हुए हैं। मैं सौम्या जी और विपिन जी के चैनल पर अपना अमृत वेले का सत्संग शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हे प्रभु, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि धन्यवाद। हर एक उस रहमत के लिए जो आप दिन रात बरसाते रहते हैं। शुक्राना 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 मेरे मालिका, अनंतम 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 शुक्राना। मैं आपके आदेश के मुताबिक अब वही सत्संग पढ़ती हूँ जो मुझे सही लगते हैं। और गुरु जी, इट्स नॉट दैट मैं कोई घमंड से मतलब कि इग्नोर करती हूँ, लेकिन होता ऐसे है कि 5-6 एक जैसे निकल आते हैं सत्संग, तो समझ नहीं आती विच वन टू चूज़, क्योंकि सभी में इमरजेंसी होती है। लेकिन अब आपके आदेश के मुताबिक कल से मैंने सोचा है कि मैं वही सत्संग पढ़ूंगी जो पढ़ने के लायक हैं। बस और सब तो ठीक है, आपकी बड़ी कृपा है। जैसे मैंने बोला, आपने किसी चीज़ की कमी नहीं कर रखी। बस मैं यही चाहती हूँ सभी सुखी रहें, सबका भला कीजिए, अपने अपने घर में सब खुश रहें। बाकी जो ऐसे काली क्रियाएं वगैरह करते हैं उनको तो आप ही देखोगे, हमारे बस की तो बात नहीं है। और जब तक आपका हाथ सिर पे है, कोई ऐसी फिक्र की बात भी नहीं है। शुक्राना करते हुए आपका प्रभु, मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ। कल फिर हाजिर रहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हाँ गुरु जी, आपने एक सत्संग में लिखा है कि तेरे को नई ज़िंदगी ब्लेस कर दी है। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक, क्योंकि मैं तो ऐसे अंधेरों में घिरी हुई हूँ कि कुछ कहने की बात नहीं। अब मैं चाहती हूँ कि थोड़ी फ्रेश एयर मिले, वो आप ही कर सकते हैं। कहने की ज़रूरत नहीं, आप खुद ही बहुत कॉन्शियस रहते हैं इन चीज़ों में। प्रभु, आपका तो देनिया हम दे नहीं सकते। बेअंत बेअंत शुक्राना आपको मेरे मालिका। जय हो गुरु जी। कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा। नानक नाम जपत सुख पावा, जपत सुख पावा। कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, जिस तरह से हमें आपने मुसीबत से निकाला, हर जगह बड़ी बड़ी बीमारियों, बड़ी बड़ी तकलीफ़ों, बड़े बड़े हेल्थ इश्यूज़, बड़े बड़े फाइनेंशियल इश्यूज़, हर जगह से आपने हाथ पकड़ के ऐसे निकाला मानो वो तकलीफ़ एक छोटी सी तकलीफ़ थी। क्योंकि उस तकलीफ़ के दौर में भी आप मंत्र जाप का पावर भर देते हो। उस तकलीफ़ में भी आप एक पॉजिटिविटी का संचार भर देते हो। तकलीफ़ लगती ही कहाँ है अब,
अब तो लगता है कि परीक्षा है। और अगर हम किसी भी प्रॉब्लम को भगवान की दी हुई परीक्षा मान के उसको पास करने के लिए सज्ज हो जाएं, तो यकीनन भगवान का काम बन जाता है फिर कि वो अपने भक्त को हाथ पकड़ के उसको उसका परिणाम तक ले जाएंगे। संगत जी, बस यही किया कीजिए कि तेरा तुझको अर्पण बस कहना नहीं है, तेरा तुझको अर्पण करना भी है। मुश्किल होता है थोड़ा सा, पहले मुझे भी लगता था जब मैं सत्संग सुना करती थी कि मानो नहीं मानो कैसे करेंगे ये क्या बात हुई। धीरे धीरे समझ आया। अभी भी पूरा नहीं समझी हूँ, 1% ही समझी हूँ, लेकिन ये समझ गई हूँ कि अगर गुरु जी पे विश्वास है तो हर मुश्किल में भी राह है। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी सिर्फ तकलीफ़ों में ही नहीं, आपकी खुशियों में भी आपका बहुत साथ देते हैं। जब कहीं आप पार्टी में जाओ, जब कहीं आप घूमने जाओ, कहीं शॉपिंग पे जाओ, कहीं आपका ट्रिप लगे, गुरुजी हर पल आपको एक ऐसा एडवेंचर देंगे, एक ऐसी खुशबू देंगे, एक ऐसा मज़ा देंगे, मतलब लगेगा कि वाह, पहले के ट्रिप में तो ये चीज़ था ही नहीं। जब हम गुरुजी की संगत नहीं बने थे, संगत तो हम जन्मों से हैं, लेकिन दृष्टिगत संगत, मतलब जब से हमने गुरुजी को समझ पाए, गुरुजी का स्वरूप हमने जाना, उसके बाद का जो कहीं घूमी घूमी का भी जो ट्रिप है, वो तो खैर गुरुजी ही उसको प्लान करते हैं ना। और जब हमारा ट्रिप कोई भगवान प्लान करेगा, हमारा गुरु प्लान करेगा, तो उसकी अलग ही अलग ही उसका मज़ा होता है और अलग ही उसका सुखद सब कुछ संजोग होता है। कहाँ जाएंगे आप, क्या करेंगे आप, किससे मिलेंगे आप, और हर जगह गुरुजी के एक बंदे मिल जाते हैं। जैसे कहीं भी जाऊँ, पुरी गई थी, भुवनेश्वर गई थी, कोलकाता गई थी, हर जगह एक मंदिर में, किसी भी मंदिर में आप जैसे ही गुरुजी को याद करो कि गुरुजी, इतनी भीड़ में अचानक से कोई ऐसा बंदा आ जाएगा कि आपको फूलों की तरह उठा के टोकरी में सीधे माँ के चरणों पे ले जाएगा, सीधे स्वामी के चरणों में ले जाएगा। ये नहीं था कभी, ये कर ही नहीं सकता है, परमात्मा के अलावा कोई कर ही नहीं सकता है। तो शुक्राना गुरु जी, हमारे जीवन के उस परमात्मा रूपी गुरु रूप बन के हमारे लिए इतने कष्ट सहने के लिए, इतनी हमारे लिए इतनी यातनाएं आप सहते हो, हमारी तकलीफ़ें लेते हो, हम सब के लिए। संगत जी, हम सब के लिए आप सोचिए कितना बड़ा संगत परिवार है, और सबके साथ गुरुजी की अपनी जर्नी है। गुरुजी को कितना 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 परेशान होना होता होगा। सबके पास वैसे ही नाजिर हाजिर रहते हैं, क्योंकि वो एक ओंकार है, वो सूर्य की किरणें हैं, वो साक्षात पार ब्रह्म है। और तभी तो देश विदेश हर जगह, प्रकृति के हर चराचर, इवन हम अगर रास्ते में किसी पशु को भी देखते हैं तो हमें लगता है कि इसमें भी गुरु जी का वास होगा। संगत जी, मैं अपना सत्संग सुनाना चाहूँगी कि कल रात में फिर से ना मेरा इचिंग प्रॉब्लम शुरू हुआ, बहुत ज़्यादा पैर में। और कल, चूँकि मैं कल 2 दिन से मुल्तानी मिट्टी से नहीं नहा पाई, तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, इसको तो ठीक कर दो गुरुजी। तो गुरुजी ने मुझे सत्संग सुना के ही ठीक कर दिया। संगत जी, गुरुजी ने कहा चल उठ, जल प्रसाद पी के आ, और उसके बाद तो सो जा। और संगत जी, मैं सच में जल प्रसाद पी के आई और मुझे इतनी अच्छी नींद आई, फिर मैं सो गई संगत जी। क्योंकि बस गुरुजी को कहना होता है, आप मन से कह दो, फिर उनकी चिंता हो जाती है ना कि इसको कैसे ठीक करना है। थैंक यू गुरुजी, आपके प्यारों से जल प्रसाद के लिए बहुत 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 थैंक यू गुरुजी। संगत जी, गुरुजी की बेटी ये जो है ना, शिखा, वो आजकल ना
गुरुजी को थोड़ा-सा तंग करती है, प्यार से करती है तंग, ऐसे नहीं करती है। संगत जी, मैं क्या करती हूँ ना, जब मैं शाम की जोत करती हूँ ना, तो मेरी आदत है, गुरुजी ने मुझे हुक्म दिया है कि लुबान जला के ना अपने हर घर में घुमाना है। बहुत दिनों से हुक्म दिया है। मुझे लगता है कि जब से मैं गुरुजी से जुड़ी तब से ही, क्योंकि शाम को जो नेगेटिव एनर्जीज़ होती है ना, वो लोबान के धुएँ से भाग जाती है। लेकिन लोबान को जला के ना फिर घर में नहीं रखना है। जैसे हम लोग तुलसी के चौड़े पे उसको ना फिर डाल देते हैं पूरे घर में दिखा के। तो जब मैं पूरे कमरे में वो उस लोबान और जोत को घुमाती हूँ ना, तुलसी मैया वाले जोत को, तो मैं हर जगह ले जाती हूँ। और किचन में जो मेरे गुरुजी हैं ना, वहाँ पे एक साइड महाकाल है, एक साइड बाबा विश्वनाथ है और गुरुजी के चरण हैं। और गुरुजी का जो स्वरूप है वो पीछे उनके शेल्फ की ओर घुमा हुआ है। तो गुरुजी के चेहरे को तो मैं कभी नहीं देख पाती हूँ, क्योंकि वो तो पीछे है, एक ही जैसे नहीं रहता है कार्ड में, अम, जो हम लोगों को मिलता है कि एक साइड स्वरूप रहता है और एक साइड चरण रहता है। तो अगर हम कहीं पे उसको लगाएंगे किसी शेल्फ पे, तो हमें तो एक ही साइड दिखेगा ना, पॉकेट स्वरूप में। तो मैं ना क्या करती हूँ, उस जोत से ना आरती उनको लगाती हूँ, रोज़ लगाती हूँ उनके चरणों पे। और पता नहीं क्यों गुरुजी महाराज ने आज मुझे रात में भाव दिए कि ये जो तू मुझे रोज़ आरती लगाती है ना, मैं तू मुझे लगाती है इतने प्यार से, और तू मेरे चरणों को लगाती है ना, और मैं तेरे पैर को ब्लेस कर रहा हूँ बेटा। पता नहीं उन्होंने क्यों ये भाव दिया मुझे। और संगत जी, यकीनन मेरे पैर में ना जान आती जा रही है, जो बिल्कुल बेजान से हो गए थे ना, उसमें जान आती जा रही है। गुरुजी ही सेवा करवाते हैं, गुरुजी ही करवाते हैं, क्योंकि ये भाव मेरे मन में क्यों आता। और इतना ही नहीं, मेरे पास ना मैंने इस्कॉन से जो मोर पंख लाए थे, मैं उसको भी आरती लगाती हूँ, क्योंकि कृष्णा को हमेशा मैं बाल गोपाल बच्चों के रूप में मानती हूँ। तो वो जो मोर पंख पे मैं लगाती हूँ ना संगत जी आरती, हर दिन शाम को जोत की आरती लोबान वाली, और तो मुझे लगता है ना कि मेरे सारे फैमिली मेम्बर के जितने भी बच्चे हैं, जितने भी संगत परिवार के बच्चे हैं ना, वो सब में वो ब्लेसिंग बढ़ जाए, और हम सब में भी, क्योंकि बच्चे तो बच्चे होते हैं और हम सब गुरुजी के बच्चे हैं। तो वो ना लगता है कि मैं उन हम सब के लिए, क्योंकि उसमें मैंने ना बहुत सारे मोर पंख लगाए हुए हैं, उसमें लगभग 100-200 मोर पंख होंगे। मेरे एक गमला है पीतल का, उसमें हमने ना मोर पंख का ही पूरा गुलदस्ता बनवाया हुआ है। तो संगत जी, वहाँ पे मेरे मन में यही भाव आता है कि ये ना हम सब के लिए है, गुरुजी हम सबको ब्लेस करना। और संगत जी, फिर मेरे जब मैं जो घर में आरती करती रहती हूँ ना शाम को, तो मैं प्रार्थना गाती हूँ कर्पूर गौरम, और बहुत लंबा प्रार्थना है जो मेरी दादी मुझे सिखलाती थी। उसके बाद ना पहले मुझे लगता था ना, जब मैं ससुराल आई थी तो यहाँ पे आरती वारती नहीं होती थी, सिर्फ जोत बत्ती होके हो गया, संध्या हो गई, लेकिन मुझे फीका फीका लगता था। फिर ना गुरुजी का ही हुक्म हुआ होगा, गुरुजी तो अंदर अंदर थे ही, मुझे ना बहुत सुना लगता था। फिर ना मैंने एक दिन सोचा कि नहीं, मैं तो बचपन से आरती करती आई हूँ बाबूजी के साथ, दादी के साथ, तो मुझे तो ये सुना लगता है। और संगत जी कुछ ऐसी कृपा हुई ना कि मैंने आरती करना शुरू किया। और संगत जी, इतना सुंदर लगता है ना शाम को जब भी मैं आरती करती हूँ, जोत जलाती हूँ अपने मेन मंदिर के पास, जहाँ पे गुरुजी लाल चोले में विद्यमान है और हमारे सारे देवी देवता विद्यमान है। वहाँ पे मेरे पति भी आ जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, और सासू माँ भी खड़ी हो जाती है। इतना सुंदर लगता है संगत जी, सॉरी जय संगत गुरु जी। जी। और उस वक्त ना इतना अच्छा लगता है कि पूरा परिवार एक साथ भगवान के मंदिर के आगे में, चाहे जिस भाव से भी, अगर हम बस खड़े हो जाते हैं ना भगवान के आगे, और यहाँ तो गुरु जी विद्यमान है, गुरु जी के आगे अगर आप मन या बेमन कैसे भी खड़े हो जाते हैं ना, तो गुरु जी तो आपका कल्याण कर ही देंगे। और मेरी हमेशा से इच्छा थी, तो गुरुजी ने मेरी उस इच्छा को भी पूरा किया कि पूरा परिवार एक साथ आरती के टाइम पे साथ रहे। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज आपका, आज मैं इसके लिए आपका शुक्राना करती हूँ। हर सुख में मेरे साथ रहने के लिए शुक्राना, हर दुख में मेरे साथ रहने के लिए शुक्राना, हर क्षण मेरे पास रहने के लिए शुक्राना, मेरे सपने में मेरे साथ रहने के लिए शुक्राना, मेरे जीवन में मेरे साथ रहने के लिए शुक्राना।
आज मेरी बहन का बर्थडे है और सपने में आपने मेरी बहन को दिखाया, आपने उसको ब्लेस किया, उसके लिए शुक्राना। आप मेरे पिता रूप में मेरे सपने में आए, उसके लिए शुक्राना। आप बटरफ्लाई बन के घर में थे, जितने देर हम लोग नहीं आए थे, उसके लिए शुक्राना। आपके शुक्राना करने के लायक ही नहीं है गुरुजी, क्योंकि आप जो देते हो वो सिर्फ महसूस कर सकते हैं हम। देखते तो है, समझते तो है, लेकिन बाद में सबसे पहले तो महसूस हो जाता है कि हमारी आत्मा इतनी पुष्ट कैसे हो गई, हमारे अंदर में डर क्यों नहीं आ रहा है, हम कैसे सबके लिए अच्छा सोच पा रहे हैं, हमारे मंदिर में इतनी दया करुणा कहाँ से आ गई। नहीं थी गुरुजी, कभी नहीं थी। थी, हल्की फुल्की थी आपकी इस बेटी को, आपकी इस बेटी को आपने ब्लेस किया हुआ है जन्म से ही, लेकिन इतनी नहीं थी पापा। गुरुजी, आज आप मुझे जो भाव दिए हैं, मैं उस भाव को प्रणाम करते हुए आज से वो सेवा करूँगी। संगत जी, गुरुजी ने कहा है कि तू एक चौपाई साहब का पाठ डॉक्टर के लिए सुनाकर, जो डॉक्टर के लिए तूने अरदास किया था, और गुरुजी ने ये भी कहा है मेरी टेलीपैथी से कि उनके लिए मैं जल प्रसाद रोज़ पिया करूं, और गुरुजी मैं ये करूँगी। मुझे उनके लिए बहुत दया आती है, मुझे उनके लिए बहुत उदासी हो रही है, लेकिन मैं जानती हूँ कि कल इतना कुछ जो आपने लीला रची ना, वो उनको ब्लेस करने के लिए ही, मैं दोबारा भी जो एम्स गई ना, उनको ब्लेस करने के लिए ही आपने वो किया था। मैंने उनके दरवाजे पे खड़े होकर संगत जी मंत्र जाप किया, क्योंकि डू नॉट डिस्टर्ब वाला बोर्ड लगा था। डॉक्टर है वो, बहुत सीनियर है, तो उनके लिए तो नॉर्मल लोग अंदर नहीं जा सकते हैं। तो मैंने बाहर से ही प्रार्थना कर ली थी, और प्रार्थना तो कहीं भी पहुंच सकती है। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपनी पूरी दिनचर्या, अपनी सांसों को गुरुजी के चरणों में अर्पित करती हूँ। गुरुजी, मैं चाहती हूँ कि जो सेवा आपने मुझे दी थी वो आज मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊँ। गुरुजी, कृपा करना। और मुझे एक और जगह का एड्रेस चाहिए गुरुजी, मुझे वो भी आप दिलाना। जब वो एड्रेस आप दिला दोगे, फिर मैं, जब मेरा वो काम पूरा हो जाएगा, फिर मैं मुट्ठी खोलूँगी अपने संगत परिवार के आगे। प्लीज़ गुरुजी, ये आपकी बेटी की अरदास है। आप तो मन जानते हो, बिन बोलिया सब किछ जानता, किस आगे कीजिए अरदासा। थैंक यू गुरुजी, सब कुछ के लिए थैंक यू। बच्चों के लिए, परिवार के लिए, खुशियों के लिए, दुखों के लिए, हर चीज़ के लिए थैंक यू। हर क्षण के लिए थैंक यू। हर मोमेंट के लिए थैंक यू। और इतना प्यारा संगत परिवार से ब्लेस करने के लिए थैंक यू। इतने सुंदर सौम्या आंटी और विपिन अंकल से ब्लेस करने के लिए थैंक यू। ये सब भी मेरे लिए ब्लेसिंग से कम नहीं है। आप सब हमारे लिए एक आशीर्वाद हो गुरु जी का। अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे साथ संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाणे सर्वदा भला, सर्वदा भला करना गुरु जी। और बस यही कहना चाहूँगी, ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਤੇਰੇ गुरु जी सानू बख्शो, ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ पाप बखेरे गुरु जी सानू बख्शो। हर भूल चूक के लिए अपने परिवार, संगत परिवार की तरफ से माफ़ी मांगती हूँ, और हर दातों सौगातों के लिए अपने परिवार, संगत परिवार की तरफ से शुक्राना करती हूँ। और आपसे अरदास करती हूँ कि सबको ब्लेस करना बाबा, जितने भी पेशेंट हैं सबको ब्लेस करना। संजीवनी मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी ओम सदा नमः सहाय। शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये एक बहुत प्यारा सा शुक्राना सत्संग है मेरे गुरु जी के चरणों में। मैंने गुरु जी से अरदास की थी संगत जी कि मम्मी के टेस्ट बड्स खुल जाएं, और उनको नमक खाने में तीता ना लगे, पानी तीता ना लगे, क्योंकि हीमोग्लोबिन का असर था, कम था, तो उनको सिर्फ मीठी चीज़ें पसंद आ रही थी। तो गुरुजी ने क्या लीला रची कि उसके टेस्ट बड्स खोलने के साथ उन्होंने उनके और भी फंक्शंस को क्लियर किए। गुरुजी ने उनको थोड़ा सा वीकनेस दिया,
जिसकी वजह से उनके पैर में बेजान किया गुरुजी ने उनके पैर को। और उसकी वजह से हम उनको हॉस्पिटल ले गए और हॉस्पिटल में गुरुजी ने उनका सीटी स्कैन करवाया। उससे पहले गुरुजी ने उनको इम्यूनिटी का इंजेक्शन दिलवाया था और उसी के साइड इफ़ेक्ट में उन्होंने सारी लीला रची और उसकी वजह से मम्मी का सीटी स्कैन हुआ। उनके ब्रेन क्लॉट्स को गुरुजी ने डिज़ोल्व किया। सत्संग सुना के गुरुजी ने सारे ब्रेन क्लॉट्स को ख़त्म कर दिए, क्योंकि जब मम्मी का सीटी स्कैन हुआ तो गुरुजी ने मुझे सुनवाया सत्संग। और जिस तरह सत्संग सुन के कष्ट कटते हैं, हम सब सिर्फ सुनते थे, लेकिन मैंने कई बार एक्सपीरियंस किया है कि गुरुजी रिपोर्ट बदल देते हैं, सत्संग सुना के कष्ट काट देते हैं। तो शुक्राना गुरुजी, उस प्यारे से भक्तों की लिस्ट में अपनी इस नासमझ बुद्धू और झल्ली बेटी का नाम भी शामिल करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, मम्मी के लिए मैंने जो अरदास की थी वो गुरुजी ने इस रूप में पूरा किया कि जब माँ हॉस्पिटल में थी तो वहाँ का खाना खिला के मम्मी के टेस्ट बड्स को गुरुजी ने खोला और वहाँ पे मम्मी ने दाल चावल बहुत अच्छे से खाया। और वहाँ पे मम्मी के मुंह में नमक लगा भी नहीं, उन्होंने खीरा के साथ नमक भी खाया। और उसके बाद जब वो घर आई हैं तो उनको पानी भी उतना तीता नहीं लग रहा है। और मुझे विश्वास है, आशा नहीं है, विश्वास है कि ये गुरुजी की ही कृपा है, उनकी ही लीला है। क्योंकि जो मम्मी 2 दिन पहले तक नमक वाला कोई भी चीज़ मुंह में नहीं ले रही थी, उन्होंने कल बहुत चाव से सब कुछ खाया है, सब्जी भी खाई है और गुड़ भी खाया है। जो गुरुजी ने कहा था कि हीमोग्लोबिन के लेवल के लिए गुड़ भी खाना चाहिए हम लोगों को, उन्होंने खुद से लिया, नमक भी खुद से लिया, अचार मांगा कल मम्मी ने बहुत दिनों के बाद। तो ये सब हमारे गुरुजी की मेहर है। शुक्राना गुरुजी। और इस सब के पीछे गुरुजी की कृपा के साथ गुरुजी का जल प्रसाद का चमत्कार है, क्योंकि गुरुजी ने कहा है कि जल प्रसाद में बहुत शक्ति है बेटा, इसनु रोज पिया कर, इसनु रोज पिया कर और अपने घर में सभी सदस्यों को दिया कर और तू भी पिया कर। तू अपना सेहत का ख्याल रख, क्योंकि तेरे लिए मैं बैठा हाँ। शुक्राना गुरुजी। मैं तो बस इससे निहाल हो जाती हूँ कि मेरा रक्षा कवच मेरा गुरु बना हुआ है। जिथे जाए बहे मेरा सतगुरु, सो था सुहावा राम राजे। थैंक यू गुरुजी, माँ को न्यू लाइफ के साथ उनके न्यू टेस्ट ब्लेस करने के लिए। आपने एक बेटी की अरदास सुन के हर बेटियों को बहुत ज़्यादा एक नई राह दिखाई है। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं चाहती हूँ कि हम सभी संगत, जितने भी संगत हैं, हम सब माँ ब्लेस हो जाएं इस सत्संग के साथ, क्योंकि माँ बहुत ज़रूरी है। फिर चाहे वो हम हैं या हमारी माँ है या किसी और भी संगत की माँ है या किसी और भी बच्चे की माँ है। ये ब्लेसिंग हर उस माँ के लिए जो अभी किसी न किसी कष्ट में, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, आर्थिक हो, सबसे मुक्त हो जाए। और मेरे गुरुजी सबको मुक्त करेंगे, वो भी जल प्रसाद के साथ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी, विपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी जी, जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी सुनीता कलकत्ता से बोल रही हूँ और ये मेरा अमृत वेले का शुक्राना सत्संग है। अभी समय हो रहा है 5:41 और आज का दिन है मंगलवार और तारीख है 25 मार्च 2025। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे दाता। आपके श्री पावन मंत्र का जाप करते हुए ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके श्री चरणों में मेरे सुबह के अमृत वेले का हाजिरी स्वीकार करें मेरे दाता, मेरे मालिक। हमारे पूरे परिवार की तरफ से आपको अनंतम 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 कोटि कोटि शुक्राना मेरे बाबा कृपा। मेरे प्यारे गुरु जी महाराज, आपका अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बच्चों का आपने बोला, बच्चों का बड़ा संकट कट जाएगा। तेरे पति पर जो काली क्रिया की गई उसे भी काट दूंगा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कल मैंने सत्संग सुना मेरे दाता, मेरे परमपिता परमेश्वर, मेरे शिव बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
आप हैं तो हमें चिंता की क्या बात है मेरे दाता। आपका मेहर वाला हाथ, आपके आशीर्वाद वाला हाथ हमारे सर के ऊपर छत्र छाया बन के, हमारा रक्षा कवच बन के हमें अ, सुरक्षा कवच की तरह हमें सुरक्षा कर रहे हैं मालिक मेरे दाता। तो हमारे हमको डरने की जरूरत ही नहीं है मेरे बाबा परमपिता परमेश्वर शिव बाबा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप तो जानी जहान हो, आप पिता हो परमपिता परमेश्वर, आपको सब पता है कैसे अपने बच्चों को सुरक्षा प्रदान करना है, सब कैसे अपने बच्चों को सुरक्षा में सुरक्षा देके उनका जीवन सफल बनाना है। गुरुजी महाराज आप जानते हो मेरे दाता, आप हमारे अंग संग रहना, हमें इसी तरह से आशीर्वाद देना मेरे मालिक, मेरे परमपिता परमेश्वर गुरु बाबा। जय हो शिव शंभु कैलाशपति नाथ, जय हो बाबा। मेरे प्यारे गुरुजी महाराज, आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक, कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपने 29 और 30 के लिए भी बोला है गुरुजी महाराज, संभल कर रहना, काली विद्या का खतरा है। नकारात्मक लोगों से दूरी बनाए रखना बोला है गुरुजी महाराज। सत्संग सुनना और कष्ट कटवाना और घर का रक्षा कवच मजबूत करना, ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जाप करना। जय गुरु जी, जैसी आपकी आज्ञा होगी मालिक। सत्संग तो हमेशा ही सुनते हैं हम लोग, मैं तो सुनती रहती हूँ गुरु जी महाराज। और आपने तो बोला ही है, घर के सभी लोगों ने माना हो नहीं माना हो, किसी एक ने माना हो तो मैं सबका कल्याण करता हूँ। तो जय गुरु जी महाराज, आप उसी तरह अपने बोले हुए वचनों में प्रभु जी, आपके वचन तो पत्थर की लकीर है मेरे दाता। तो आप हमारा रक्षा करें, हमारे लिए रक्षा कवच बने मेरे बाबा परमपिता परमेश्वर मेरे शिव बाबा। तो गुरु जी, हमको पता नहीं है, हम तो आपको सरेंडर कर दिए हैं। हमारा पूरा घर में जो नेगेटिविटी है या जो भी है प्रभु, आप उसे दूर कर दे मालिक, और हमें हमेशा अपने रक्षा कवच में घेरे में रखें और हमारे सर पे अपने मेहर वाले हाथ रखे मेरे दाता। आप तो मेहरा वाले दाता हो, आपको आप बिन मांगे आप सब जानते हो, बिन बोले सब कुछ जानते हो दाता। तो मानने की ही जरूरत है प्रभु जी, हम तो मांगते नहीं है। आपको पता है कि आपकी बेटी हमेशा आपको ही मांगती है बाबा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके श्री चरणों में हमारे पूरे परिवार की तरफ से कोटि 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 प्रणाम मेरे दाता। आपने बोला था अपने पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना कर, तो मेरे दाता, मेरे परमपिता परमेश्वर, मेरे भगवान, आपको तो मैंने हमेशा बोलती हूँ मेरे दाता, हमारे पूरे परिवार की तरफ से, आपका ही परिवार है वो तो मालिक। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके श्री चरणों में हमारे पूरे परिवार की तरफ से कोटि कोटि रमन, कोटि कोटि प्रणाम। जय हो बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके श्री चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि नमन। जय हो, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। आपने बोला कि बेटा जी छोड़कर एक शुक्राना घर वालों की तरफ से भी करो। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हमारे पूरे मैके वालों की तरफ से आपको कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि शुक्राना 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 शुक्राना। आपको श्री चरणों में प्रभु हमारे पूरे ससुराल वालों के तरफ से भी कोटि कोटि शुक्राना, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। शुक्राना 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 पहुँचे मेरे दाता। हमारे पूरे संगत परिवार की तरफ से भी मैं आपको शुक्राना 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 करती हूँ मेरे मालिक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जब आप हैं तो हमें फिक्र करने की क्या बात है गुरु जी महाराज। आपका साथ हमारे लिए बहुत है मेरे दाता। हमें किसी की प्रॉब्लम, किसी की कोई बात की टेंशन नहीं, और कोई हमारे साथ हो नहीं हमको मालूम नहीं है, पर हम आपके साथ हैं गुरु जी महाराज, और आप हमारे साथ हमेशा से हैं मेरे मालिक।
आपने हमारा हाथ बहुत पहले पकड़ा था। गुरु जी महाराज आपका अनंत कोटि कोटि शुक्राना, 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 शुक्राना। आपको हर हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, हाथ थामने का शुक्राना, अपना बनाने का शुक्राना, अंग संग रहने का शुक्राना, हर दुख से बचाने का शुक्राना, सिर पर हाथ रखने का शुक्राना, आपके हर रहमो कर्म का शुक्राना मेरे दाता। शुक्राना, 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 अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। अब मैं सुबह की प्रार्थना करती हूँ। गुरु जी महाराज, गुरु जी मुझे नहीं पता कि आज मेरे सामने क्या है, लेकिन मैं ये सब आपको सौंपता हूँ। कृपया मुझे दिन की खुशियों, चुनौतियों और घटनाओं से उबरने की शक्ति और साहस दें। मैं अपने जीवन के लिए और मेरे पास जो कुछ भी है उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। प्रभु, मैं यह दिन आपको समर्पित करता हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे पता है कि आप हमेशा मेरे साथ रहोगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाणे सर्वदा भला। नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाणे सर्वदा भला। सभी को चढ़ती कला में रखे मालिक। सबको सभी की खुशियों से झोली भर दे मेरे दाता। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आप सबको हेल्थ ब्लेस करे मालिक। सबके पास जाए प्रभु जिसको आपकी जरूरत है। आपकी जरूरत तो हर किसी को है दाता। तो आप डिवाइन लाइट हो, आप वो एनर्जी हो प्रभु। आप तो एक ही क्षण हर जगह पे पहुंच जाते हो। आपके बिना इशारे के तो एक पत्ता भी नहीं हिलता मेरे मालिक। तो जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अब आपकी बेटी आपसे आज्ञा चाहती है। आपके श्री चरणों से फिर से आऊंगी संध्या वेले के शुक्राना सत्संग लेके और आपके श्री पावन मंत्र का जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा 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 ही सहाय। आप तो हमारे जीवन में मंगलकारी देवता बन के आए हो। जैसे हमारे हर संकट को श्री हनुमान जी बाबा हर लेते हैं, आप भी तो हमारे लिए हनुमान जी ही हो। आप ही हनुमान जी हो, आप ही शिव जी हो, आप ही ब्रह्मा जी, आप ही विष्णु, आप ही महेश्वर, आप सब कुछ हो जाता। आप में ही सभी कुछ समाहित है मेरे मालिक। आप सर्व ब्रह्मांड के स्वामी हो मेरे बाबा, मेरे परम पिता परमेश्वर शिव बाबा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। तो मैं आज श्री हनुमान जी का मंत्र जाप करके अपने सत्संग को यहीं पे विराम करूंगी मेरे बाबा। फिर से आऊंगी आपके श्री चरणों के गुणगान करने के लिए। ओम हंग हनुमते रुद्रात्मकाय हम फट। ओम हंग हनुमते रुद्रात्मकाय हम फट। ओम हंग हनुमते रुद्रात्मकाय हम फट। ये एक ऐसा मंत्र है जिसे बोलने से हमें कभी भी कोई कष्ट और हमारे मन में जो डर है, भय है, सब चला जाता है। गुरु जी महाराज, ये हनुमान जी का बहुत बड़ा मंत्र है। तो ये मैं हमेशा जपती हूँ गुरु जी महाराज। तो आपका अनंतम शुक्राना हमारा मार्गदर्शन करने के लिए, हमारे जीवन में श्री हनुमान जी बाबा बन के आने के लिए और हमारे हर संकट को हरने के लिए दाता। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना है मेरे शिव बाबा, मेरे हनुमान बाबा, मेरे पंचमुखी बजरंगबली बाबा। आपका अनंतम शुक्राना है, अनंतम शुक्राना है। आप हमेशा हमारे इसी तरह से अंग संग रहें और हमें अपने प्यार और मेहर वाले हाथ हमारे सर पे रख के हमारे चारों तरफ अपने प्यार और आशीर्वाद का रक्षा सुरक्षा कवच बना के रखे। तो जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। और मैं अपना शुक्राने का सत्संग विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल के माध्यम से साझा कर रही हूँ। तो गुरु जी महाराज और हनुमान जी बाबा आपको हमेशा बहुत बहुत खुशियाँ दें और आपको हमेशा हमारे सभी की तरफ से बहुत बहुत ब्लेसिंग। गुरु जी महाराज आपकी ब्लेसिंग से आपको अपने आशीर्वाद की छत्र छाया में आपको भी सुरक्षा कवच दें और आपको भी आपकी भी झोली खुशियों से भर दें। तो जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। ये हमारा अमृत वेला शुक्राना सत्संग है और हम अपने अमृत शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी, सोमी आंटी जी के चैनल पे साझा करना चाहते हैं।
और आज तारीख है 25 मार्च। समय है 5:21। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। शुक्राना करने से पहले गुरु जी का महामंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी आपको बहुत बहुत शुक्राना है। हम अपने पूरे परिवार की तरफ से आपका शुक्राना कर रहे हैं। अपने पति की तरफ से जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। दोनों बच्चों की तरफ से जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। अपना बहू और पोते की तरफ से जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। और हमारी तरफ से आपका अनंतम अनंतम करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना। शुक्राना मेरे मालिक शुक्राना। ऐसे गुरु पे बल बल जाऊं जो आप मुकत मुँह तारे। हमारी छोटी छोटी बातों का पहले से ध्यान रखना, छोटी छोटी खुशियों का इतना ध्यान रखना। शुक्राना मेरे गुरु महाराज। पल पल हमारी रक्षा करने का, हमारे हर पल अंग संग रहने का शुक्राना है मेरे गुरु महाराज। हमें अपनी बेटी बनाने का, हमें इतना अच्छा खाना देने का, हमारे सिर पे हाथ रखने का, हमें हर चीज़ की सहूलियत देने का शुक्राना है मेरे गुरु महाराज। हमें घर, गाड़ी, अच्छा खाना, अच्छा कपड़ा देने का शुक्राना है मेरे गुरु महाराज। और हमें हर चीज़ का, घर में हर चीज़ की सहूलियत देने का, छोटी बड़ी हर चीज़ की सहूलियत देने का शुक्राना है मेरे गुरु महाराज। सबकी इच्छा पूरी करने का, हमारे सपने में इतने सारे दुख काटने का, हमारी इतनी सारी परेशानियां कष्ट काट देते हैं और आने से पहले ही हमें आगाह कर देते हैं। उसके लिए शुक्राना मेरे गुरु महाराज। हर पल, हर वेले, हर घड़ी, हर पल का शुक्राना है मेरे गुरु महाराज। आपने हमें इतनी खुशियाँ दी, घर में इतनी शांति करी, उन सब के लिए शुक्राना मेरे गुरु महाराज। हमारे लिए जो अच्छा नहीं है उनको हमसे दूर करके कर रहे हो, और जो हमारे लिए अच्छे होने हमारी ज़िंदगी में वापस ला रहे हो, उसके लिए शुक्राना मेरे गुरु महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। हमारी अंतर आत्मा से और हमारे अंदर से बुराइयां निकालने से, कि हमारे अंदर में जो बुराइयां थी हमें एक अच्छा इंसान बनाने का शुक्राना है गुरु महाराज। हमारे अंदर से गुस्सा, क्रोध, अहंकार ये सब हटाने का शुक्राना है मेरे गुरु महाराज। हमें नीवा बन के रहना सिखाने का शुक्राना है मेरे गुरु महाराज। हमें प्यार, सबसे प्यार करना, हमें ज़िंदगी जीने का तरीका सिखाने का शुक्राना है गुरु महाराज। हर चीज़ का शुक्राना, रोम रोम से शुक्राना, पल का शुक्राना, हर चीज़ देने का शुक्राना, हर जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना, और जो दे के ले लिया उसका शुक्राना, जो देने वाले हो उसका अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और
जिन्होंने हमें आपसे जोड़ा, उनका भी हम अनंतम अनंतम शुक्राना करते हैं। और हमारी माता रानी, कुल देवी बांकी माता, माँ काली, माँ दुर्गा, माँ शीतला माता, जो सब हमारे हर पल साथ रहती है, हमें हर परेशानियों से बचाती है, उनका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज, बालाजी महाराज, कान्हा जी, राम परिवार, सब का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। आपका जितना शुक्राना करे उतना कम है, जितना शुक्राना करे उतना कम है। शुक्राना आपकी रहमतों पे, शुक्राना बहुत छोटा शब्द है मेरे मालिक। आप हमें हर मुश्किलों से ऐसे निकाल लेते हो। आप हमें इस प्रकार रखते हो जैसे कांटों के बीच में एक गुलाब खिलता रहता है। हमें मामूली सी भी कांच नहीं आने देते हो। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। जितना शुक्राना करो उतना कम है। इस बेटी का आप इतना प्यार, इतना लाड दुलार, और हमें हमेशा अपनी छत्र छाया में, ममता की छाँव में रखने का बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे मालिक। विपिन अंकल जी का और स्वामी आंटी जी का भी बहुत बहुत शुक्राना है। गुरुदेव, उनकी हर इच्छा पूरी करना, सबका भला करना, सर्वदा भला करना, नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाणे सर्वदा भला। जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साई। अगर हमसे बोलने में कुछ गलती हो गई हो, अगर हमारे मुंह से कुछ गलत शब्द निकल गया हो, तो उसके लिए क्षमा कर देना गुरु महाराज, क्षमा कर देना। और हम इसी के साथ ही अपना शुक्राना सत्संग रोकते हैं। हे गुरु महाराज, हमारा शुक्राना सत्संग आपके श्री चरणों में समर्पित, इसे स्वीकार कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। गुरु जी, आज 25 मार्च 1:48 हो रहे हैं बाबा, और मैं अपने अमृत वेला का शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और स्वामी आंटी के प्लेटफॉर्म पर साझा कर रही हूँ। मैं चूंकि कोलकाता से बोल रही हूँ बाबा, शुक्राना है बाबा, बहुत बहुत शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी, आपने मुझे अपने साथ क्या जोड़ा, सब जैसे कि मेरा सब पहचान सामने आने लगा बाबा, उसके लिए भी आपका शुक्राना है बाबा। मैं जैसे ही थोड़ा सा परेशान होती हूँ, आप तो तुरंत बाद ही ऐसा कुछ मुझे सुनवा देंगे कि मैं रिलैक्स हो जाती हूँ बाबा। कल जैसे ही मेरे हस्बैंड अंकल को जल प्रसाद देने के लिए उठने को बोली, तो उठते समय उनका सर वैसे ही घूम गया था बाबा फिर से। फिर वही आपका नाम लेके, तो मंत्र जाप मुंह से उच्चारण ही नहीं कर पाते उतना ठीक से, वो भी करेंगे बाबा, आप ही करवाएंगे। गुरुपा गुरुपा गुरुपा, गुरु जी गुरु जी गुरुपा, गर्दन घसने लगते हैं और बोलने लगते हैं। मैंने तुरंत ही उनको सूखा चंदन वाला आपका उतारा हुआ लगाया जल प्रसाद से, और गुरु जी फिर वही दूध में एक चुटकी हल्दी और चंदन देके उनको
बोला सारा का सारा पी जाइए। बस गुरुजी, उसके बाद और क्या था, वो जो अमृत के समान जो भी उनके अंदर गया, उनका माइंड रिलैक्स हो गया बाबा। पता नहीं गुरुजी, ये उनके कान की नसें सूखने के लिए है, हो सक रहा है, या किसी और प्रॉब्लम के अब ये हो रहा है बाबा। पर आपका थंबनेल में है कि जो भी काली क्रिया करने का किया हुआ है या क्या, उसको भी आप काट देंगे बाबा। बाबा मुझे सब थंबनेल याद नहीं रहता है, इसलिए थोड़ा बहुत गलती हो जाएगा, तो इसलिए आप मुझे माफ़ करिएगा गुरुजी। गुरुजी बोलना ही चालू कर दी, मैंने मंत्र जाप भी नहीं किया। बाबा पहला मंत्र जाप आपके लिए है, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और बाबा और एक मैं मंत्र जाप करूंगी उन डॉक्टर एलन के लिए, शिखा आंटी जिनके लिए अरदास कर रही थी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी आप डॉक्टर एलन को लाइफ बख्शिश करिए बाबा, उन्हें और उनके पेरेंट्स को आपकी बहुत ज़रूरत है गुरुजी। हमें तो है ही है, और इस समय जो संकट का समय है, आप उनके अंग संग सहाय रहिए बाबा, अंग संग सहाय रहिए। बस आपकी ये बेटी ये अमृत वेला में यही अरदास कर रही है बाबा। बाबा मैंने रात्रि वेला का जो शुक्राना किया था, वो बाबा काफ़ी लंबा ही हो जाता है मेरा, प्राय मैं सारा दिन का बात बताती हूँ। और बाकी आंटी लोग जैसे बोलती है ना बाबा आज का सारा दिनचर्या आपके नाम, बाबा मैं वैसे बोल नहीं पाती हूँ, क्योंकि उतना सुबह तो कोई नहीं पाता है मेरे से सुबह का हाजिरी, तो उस समय बाबा बहुत काम रहता है, कोई 10-11 बज जाता है, तो मैं क्या बोलूँगी। इसलिए मैं रात को ही सारा कहानी, सारा दिन में क्या हुआ नहीं हुआ सब आपके साथ शेयर करती हूँ बाबा, क्योंकि हर एक पल पल जो भी होता है वो भी एक सत्संग ही होता है बाबा। तो मैंने कहा था कि बाबा थंबनेल तो आया है कि 29 और 30 तेरे लिए क्या सभी का पति नहीं बाबा, ये वाला नहीं, उसके बाद वाला बच्चों का बड़ा संकट कट जाएगा। तेरे पति को ये जो काली क्रिया की गई है उसे भी काट दूंगा। तो बाबा ये देखते ही मन को ठंडक पहुंच गई कि बाबा तक पूरा बात अच्छे से पहुंच गया है, सबकी अरदास आज सी लग गई है। बाबा का कहना है बस शिव पुराण का पाठ और मंत्र जाप कर, फिर देख तेरा घर कैसे नेगेटिविटी से मुक्त हो जाता है। बाबा शिव पुराण का पाठ में पढ़ती तो हूँ नहीं, लेकिन मैं सुनती रोज जरूर हूँ। कम से कम आप जब से आपने जोड़ा है, मैंने 2 से 3 बार पूरा पूरा पाठ को सुन के ही कंप्लीट किया है। अब ये दूसरे प्लेटफॉर्म पे फिर मैं उसको जो और अलग से कुछ HD वर्सन ना क्या वो लोग बोलते हैं, जो और सरल से समझाया जा रहा है बाबा, और बहुत अच्छा लग रहा है उसको समझने में, वो सुन रही हूँ बाबा। क्योंकि मैं कोई ऐसा अच्छा मतलब कोई रिलीजियस ऐसा पुस्तक लाना नहीं चाहती घर में बाबा, क्योंकि मेरे घर में ऐसा स्थान है नहीं कि जहाँ मैं उनको स्थापित करूँ और मतलब उनको सजा के अच्छे से मतलब रखूँ, क्योंकि वो भी एक पूजा का ही चीज़ है बाबा। इसलिए मैं सुनने में पूरा अपना, जब तक नहीं मैं अपना ध्यान से सुनती हूँ बाबा,
एक दोपहर को सुन पाती हूँ, या तो इस अमृत वेला में, अमृत वेला होने के बाद मैं सुनती हूँ और सुनते सुनते ही शायद सो जाती हूँ। तो बाबा मंत्र जाप मैं करती ही रहती हूँ। जैसे ही मैं उठी, फ्रेश हो ली, सुबह का जब आपका चाय बनाने का समय रहता है, मेरे मुंह पे मंत्र जाप ही रहता है बाबा। और फिर मैं वो जो मंत्र जाप वाला आपका जो है बेल बोलते हैं या क्या बोलते हैं बाबा, वो लगा देती हूँ और सारा घर का काम अपना करती हूँ। उसको करते करते बाबा गन्नू भाई का भजन लगा के फिर सब काम में करने लगती हूँ। बाबा आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना है कि आपने बहुत सरल तरीका से बताया कि बेटा ये करने से तेरा ये संकट कट जाएगा। आपने ये लिखा, तुझे नई जिंदगी ब्लेस कर रहा हूँ। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी। मैं सच में ही 2 दिन से जैसे कि किसी और के कंट्रोल में हूँ, ऐसा ही फील हो रहा था मुझे। बाबा मैं ऐसी नहीं कि जस्ट हार मान जाऊँ तुरंत। मैं बहुत पुश कर करके अपने को उठ रही थी। आज भी बाबा मैं एकदम खाना नहीं खाया, कुछ नहीं किया दोपहर का, मैं एकदम बेचैन थी। 24 तारीख का बात बोल रही हूँ बाबा। 4 बजे से उठने के बाद से बाबा मुझे जैसे लगा कि मैं फ्री हो गई हूँ। बाबा आपने मुझे नई जिंदगी ब्लेस किया, उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना है। गुरुजी जैसे ही मैंने सत्संग सुनना आरंभ किया, शिखा आंटी जहाँ आती है गुरुजी, ऐसा लगता है आप जलते रेत में कहीं पर से शीतल का छाया आ जाता है, वैसा वाला एक हिसाब हो जाता है बाबा। उन्होंने इतना अच्छा से सत्संग किया बाबा कि हम धन धन हो गए। मैं ये बात संध्या वेले के बाद बात कर रही हूँ बाबा। और फिर जब ये रात्रि में आपका ये सत्संग जो आया, बच्चों का बड़ा संकट कट जाए, वहाँ है हमारी मीरा आंटी, जो अपने तो इतनी अच्छी हैं पर सारी दुनिया को बोलती हैं, आंटी आप बहुत अच्छा बोलती हैं, आंटी मैं आपको बहुत अच्छे से सुनती हूँ। बाबा इंसान सब में तभी अच्छाई खोजता ढूंढ लेता है जब वो खुद अच्छा होता है बाबा। उनका दिल भी बहुत अच्छा है, बहुत निर्मल है, मतलब सॉरी बाबा आपका नाम ले रही, बहुत प्योर है कि वो एकदम, कोई गुरुजी किसी का बड़ाई क्यों ही करेगा, क्योंकि गुरुजी जो दुनिया है, इंसान को जब तक कोई मतलब नहीं है तो आपके बारे में कुछ अच्छा बोलेगा ही नहीं। मीरा आंटी ने शिखा आंटी के बारे में भी बोला, तो शिखा आंटी की कायल मैं भी हूँ गुरुजी। अपनों के लिए, अपने माँ, अपने बाबा, अपने पति, अपने बच्चे, सबके लिए इतना मतलब समर्पित है गुरुजी कि हम लोग को खुद से शर्म आता है कि एक इंसान के अंदर कितना ही समर्पण है, जो कि हम लोग भी अभी तक नहीं कर पाए हैं बाबा। झूठ बोल के फायदा ही क्या है बाबा।
आप तो पूरा स्कैन कर लेते हैं। फिर मीरा आंटी ने मेरा नाम लिया। मुझे गुरुजी सच में बताऊं, जैसे कि मैं खो ही गई थी दुनिया में। मीरा आंटी ने मेरा नाम लेके, जैसे कि आपने उनको शायद आदेश दिया हो कि हाँ मेरी इस बेटी का भी नाम ले। मुझे ये एहसास कराया कि हाँ मैं भी कुछ हूँ इस दुनिया में। आपका अनंतम शुक्राना है मीरा आंटी कि आप इतना ध्यान से, इतना अच्छे से सारे सत्संग को सुनती हैं। रुचि करे आप सदैव ऐसे ही रहिएगा मीरा आंटी। यही हमें भी करना चाहिए, सबके दुर्गुण को हटा के सिर्फ जो सद्गुण है वही खोजना चाहिए। और रह गया मीरा आंटी, मेरे बच्चे, मेरा बच्चा मेरा बेटा है गुरुजी, छोटा बेटा मीरा आंटी, वो 4 साल का है। और आपको ये आश्चर्य होगा मीरा आंटी, मैं नॉन बंगाली हूँ, मैं जायसवाल हूँ और वो बंगाली है। और वो मेरी कुक आंटी का बेटा है जिसको मैं पाल पोस के बड़ा कर रही हूँ। और मेरे एरिया में, मेरे इस घर की जगह में ये मेरे गुरुजी की देन है। गुरुजी बोलते हैं ये मेरा ब्लेस्ड चाइल्ड है, इसको मैंने तुझे दिया है। क्योंकि मेरे हस्बैंड इसके ऊपर हाथ उठाते थे, मेरा आंटी झूठ बोलने का नहीं है, तो मेरे हस्बैंड को भी गुरुजी ने अच्छे से डांट लगाई है। कहा कि तूने मेरे बच्चे पे हाथ कैसे उठाया, ये मेरा ब्लेस्ड चाइल्ड है, तू मेरे सामने इसको मारता है। ये तुझे, तुम दोनों को बहुत प्यार करता है और अपनी माँ को भी बहुत प्यार करता है। ये मेरा दिव्य बच्चा है, इसे मारी ना। वो दिन है और आज का दिन है मेरा आंटी। मेरे पति हाथ नहीं उठाते हैं, जब गुस्सा आता है तो बाबा का दुहाई देते हैं, गुरुपा ने मुझे रोका है ना, मैं तेरे को पीट के ये कर देता। तो गुरु, तो मेरा आंटी, मैं क्या बोलूं। और गुरुजी ने अपना दिव्य बच्चा, अपना जो ब्लेस्ड बच्चा है उसको मेरे गोद में डाला है पालने के लिए, ताकि ये जो चुमकी है कुछ और साल जी ले। क्योंकि इस चुमकी का जिंदगी तो पहले ही खत्म हो चुका था 2023 में। पर गुरुजी ने इसी बच्चे के को जरिया बना के मुझे बचा के रखा है। ये मेरा एक्सटेंडेड लाइफ है मेरा आंटी। मैं गुरुजी के प्रति इतना आभार प्रकट करती हूँ कि मुझ जैसे तुच्छ प्राणी को उन्होंने अपना दिव्य बच्चा ब्लेस किया है। मेरी आंटी, इस बच्चे की माँ भी कुछ नहीं बोलती है, क्योंकि वो जो मेरा और इस बच्चे का जो बॉन्डिंग है ना मेरा आंटी, ये वही यशोदा और कृष्ण का बॉन्डिंग है। मैं यदि उसको पिटाई भी कर दूं तभी वो मेरे से चिपक के रोता है। तो जी वैसे वैसे मेरा आंटी ये बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है। सिर्फ एक वही पढ़ाई के नाम से जैसे सब बच्चे भागते हैं, खैर वो भी ठीक हो जाएगा मेरा आंटी। मेरा आंटी, आपने मेरा जिक्र किया, मेरे बाबा के लिए किया कि मैं अपने बाबा के पास कुछ भी नहीं छुपा पाती नहीं, क्या वो गुरुजी छुपने ही नहीं देते। मैं सब बात बोल देती हूँ। मैं बहुत खुश हो जाती हूँ जब मैं अपने बाबा के साथ बात करती हूँ, तो मैं बहुत हल्की फील करती हूँ अपने आप।
अभी मेरे हस्बैंड सब समझ गए हैं। पहले मुझे डर डर के, तो जब शुरुआत में 2-4 बार अमृत वेला किया था, तब डर डर के उठती थी, आहिस्ता आहिस्ता, और बहुत कम वॉल्यूम में बोलती थी। लेकिन अब नहीं, अब वो जान गए हैं कि ये नहीं मानेगी, बाबा के आगे ये किसी का नहीं सुनती है। और यही मेरा 4 साल का बेटा भी जानता है, मेरा आंटी, कि जब आंटी सत्संग करती है, शुक्राना करती है, तो चुप रहना चाहिए। और जैसे ही मैं मंत्र जाप करूँगी कि अब मैं स्थगित करती हूँ गुरुजी, और मेरा आंटी वो आके सामने खड़ा होके मुझे हाथ दिखाएगा कि मुझे भी बोलना है। मैं ज़रूर आप लोग के नाम से भी उसको पहले सिखाऊंगी कि ऐसे करके बोलना बेटा। तब मेरा आंटी वो भी बोल देगा आप लोग को कि जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना आंटी जी। वो ज़रूर बोलेगा आंटी जी। आप लोग सब कोई मिलके मेरे बच्चे को ब्लेस कीजिए कि वो इतना ही अच्छा बच्चा बने कि ये आंटी रहे नहीं रहे, वो अपने माता पिता के लिए एक मिसाल बन जाए और मेरे गुरुजी का बच्चा कहलाए। बस गुरुजी, ये माँ है, बस यही अरदास कर सकती है अपने बच्चों लोग के लिए। मेरा बड़ा बेटा तो इसी शहर में भी रहते हुए भी हमसे कोई कांटेक्ट में नहीं रहता। खैर, वो भी खुश रहे, वो भी अच्छा रहे, आबाद रहे। अभी भी उसे कोई ज़रूरत मेरी होगी तो मैं ज़रूर उसके सामने खड़ी हो जाऊंगी, क्योंकि मैं माँ हूँ। माँ सारा गलती माफ़ करती है अपने बच्चों का, जैसे मेरे बाबा अपने सारे अच्छे बच्चों और चाहे खराब बच्चों सबका गलती माफ़ करते हैं। गुरुजी, बस और कितना बोलूँ, अभी तो अमृत वेला ही है बाबा। अभी सारा दिन मैं आपका शुक्राना करूँगी। मैं 3 से 4 बार जब तक आपका शुक्राना नहीं करती, मुझे खुद ही घबराहट होती है कि बाबा से बात नहीं किया। मैं आपका शुक्राना ही करूँगी बाबा, और यही मेरा अब जीवन का एक लक्ष्य है कि मैं बाबा से सारा बात करूँगी, और एक सुकून का, कम से कम जितना साल भी आप बाबा रखें, सुकून का जीवन जीने का कोशिश करूँगी बाबा, ज़रूर करूँगी बाबा। इस तरह से मैं अपनी अमृत वेले के शुक्राना सत्संग को स्थगित करती हूँ और आगे के शुक्राना सत्संग की तैयारी करूँगी बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय।